नमस्कार। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। उदयपुर के नाथद्वारा से बड़ी खबर आ रही है। नाथद्वारा में बस स्टैंड के पास आज फिर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां डंपर के नीचे आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार लालबाग से बस स्टैंड की ओर आते हुए एक डंपर की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। यह वाहन उपली ओडन निवासी पूर्व सरपंच जुगल किशोर माली का बताया जा रहा है, जिस पर अरावली कोमल लिखा हुआ है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने सड़क पर एकत्रित हुई भीड़ को हटाकर यातायात सामान्य किया। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उदयपुर संभाग के हमारे ब्यूरो चीफ प्रमोद जोशी जी। प्रमोद, जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि नाथद्वारा बस स्टैंड पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल हो गया है कि एक ट्रेलर द्वारा जो बस स्टैंड पे चलते हुए राहगीर पर जो डंपर चढ़ चुका है और वो आदमी को तुरंत मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी है। और उसको मौके पर मौत होने के बाद पुलिस प्रशासन वहां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोग का वहां जमाव, पब्लिक का जमावड़ा, पब्लिक हो गई। उसके बाद उसको अस्पताल लाया गया था। और ये जो है पूर्व सरपंच ओडन के जो जुगल किशोर माली है, उनका डंपर बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो एक तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर जो जमावड़ा बस स्टैंड पर जो आए दिन इस तरीके से जमावड़ा रहता है, रात को 8 बजे भी ट्रैवल्सों का इस तरीके से जमावड़ा होता है। पूर्व में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और इस मामले को लेकर प्रशासन भी एक्टिव नहीं है। पुलिस प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर आए दिन रोज कुल 7 बजे से ट्रैवल से खड़ी हो जाती है और बीच बस स्टैंड पर इतनी खड़ी हो जाती है कि आम जन को निकलने में काफी समस्या होती है। कहीं ना कहीं एक दिन यहाँ पे भी बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे कि इस तरीके से इस आदमी की तुरंत मौके पर मृत्यु हो गई और वाहन पर। जी, सारी बसें खड़ी होती है, आमजन को आने जाने में परेशानी होती है, तो प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, हमने प्रशासन से एक बार इस मामले में अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने कहा हम इसको देखते हैं, इनके पास कोई सुविधा नहीं, पर ये एक जो जगह की कोई कमी के कारण ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही है। पर फिर भी यहाँ पर इतनी बसें रात को शाम को 5 बजे बाद जम जाती है, जो उदयपुर बॉम्बे के लिए रवाना होती है, गुजरात सूरत। और यहाँ पर बस स्टैंड पे करीबन 10 बजे तक, 7 बजे से 10 बजे तक इतना बड़ा जमावड़ा हो जाता है जो आम जन को निकलने में समस्या होती है और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और एक तरीके से देखा जाए तो नेशनल हाईवे जो है अथॉरिटी, वहां पर भी उनका खड्डे पड़े हुए हैं रोडों पर। तो वहां स्थानीय लोगों ने जो कहा है कि वहां पर खड्डे से गिरने से भी हादसा, गड्ढे में क्या गाड़ी घूमने से आदमी नीचे है। तो कहीं यहाँ पर जो है 162 जो हाईवे जो है वो काफी मरम्मत के लिए कराना जरूरी है, पर फिर भी उन हाईवे वाले ने उसको मरम्मत नहीं करा, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। जी, और मैं आपसे एक बात, ये आखिरी सवाल ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि प्रशासन इस तरीके से काम करता है, सारी तमाम चीजें हैं, गड्ढे हो रखे हैं, तो अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी वर्तमान में वहां पर स्थिति क्या है और जो गड्ढे हो रखे हैं तो प्रशासन इन पर भी क्यों इन गड्ढों को भरने में भी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? जी, मतलब आज एक पुरानी कहावत है, अंधेर राजा चौपट वाला जो कहावत है, हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट के जोन है, प्रशासन पर भी ध्यान नहीं दे रहा है और ये हाईवे वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला खेल नाथद्वारा में चल रहा है, तो बहुत ही दयनीय स्थिति है नाथद्वारा की। और इस पर काफी प्रशासन को भी एक्टिव हो जाना चाहिए और हाईवे वालों को जो एक्टिव हो जाना चाहिए। इसी मरम्मत जो खाड़े हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, उनको सही किया जाए। और अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं है और वहां पर मौके पर ही बंदे की मौत हो गई, दूसरी स्थिति है वहां पर करीबन 100 से 200 लोग जमा हो गए भीड़। और उस दर्दनाक ऐसी स्थिति हुई जब आदमी के पुर्जे रोड पे बिखरने लग गए। जी, चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेंगे। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि नाथद्वारा में, जो कि एक धार्मिक स्थल है, वहां पर बस स्टैंड के पास आज फिर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां डंपर के नीचे आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। और जो जानकारी सामने आई, वहां पे लाल बाग से बस स्टैंड की ओर आते हुए एक डंपर की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से तमाम तरह की बातें हैं, तो ये जो डंपर है ये सिटी के अंदर, शहर के अंदर कैसे एक टाइम से पहले आते हैं, इन पे प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? और दूसरी सबसे अहम बात की जो गड्ढे हैं, तो विकास कहां दिखाई दे रहा है? क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी काम कर रहे हैं, लेकिन
वो कहां पर दिखाई दे रही है ये तो अपने आप में आम जनता ही जानती है। और इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।